इमरान खान ने सऊदी वली अहद से मिले तोहफे बेच डाले। इमरान खान को सऊदी वली अहद से जो कीमती घड़ी, अंगूठी और दीगर तोहफे बतौर वज़ीर आज़म 2019 में मिले वो उन्होंने फ़रोख्त कर दिए। तोहफे खरीदने वाली दुबई की मारूफ कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वो तहाइफ दिखा दिए। उमर फारूक ने शाहजेब खानजादा को बताया कि 2019 में इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने राब्ता किया, जिसके बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी तोहफे लेकर दुबई उनके दफ्तर आई। डिमांड $50 लाख थी, ताहम इन्होंने सारे तोहफे $20 लाख में खरीद लिए और फराह गोगी को रकम कैश में अदा की। उमर फारूक ने मजीद बताया कि इन तोहफों की असल मालियत $1 करोड़ 20 लाख यानी 2019 के डॉलर रेट्स के हिसाब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी। ये काइंडली अगर आप देख सकते होंगे कैमरा में, तो ये वो ग्राफ की घड़ी है जो पूरा सेट इनफैक्ट जो मैंने खरीदा था और मेरे पास है। मतलब और जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं इस घड़ी में खाना काबा बना हुआ है। जी बिल्कुल जी, ये लिमिटेड एडिशन है, दुनिया में एक वाहिद पीस है जो कि सऊदी रॉयल फैमिली के लिए बना था। और जब प्राइम मिनिस्टर को वो इस्लाम पाकिस्तान मिलने आए तो उन्होंने उनको ये गिफ्ट किया। मुझे बेसिकली शहजाद अकबर साहब ने कॉल किया था कि जी हमारे पास एक बड़ा अच्छा सेट है, घड़ी का सेट है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपका नंबर दे दूं तो फराह आपसे रब्ता करेंगी और वो आपको ला के दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप देख लीजिएगा, उनकी ज़रा हेल्प हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई करंटली ऐसा बायर नहीं है। फराह गोगी साहिबा की आप बात कर रहे हैं जो बुशरा बीबी साहिबा की दोस्त हैं? जी बिल्कुल, फराह गोगी जी। मैंने इनसे जाके निगोशिएट किया तो फाइनली हमने एग्री करके $2 मिलियन में ट्रांजैक्शन की। निगोशिएट आपने किया, वो कितने का बेचना चाह रही थी? वो तो जाहिर सी बात है $4-5 मिलियन की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए थे, तो फाइनली उनको पैसे चाहिए थे और उन्होंने डिमांड भी की कि हमें पैसे कैश में चाहिए। तो मैंने फिर $2 मिलियन उनको, जो कि तकरीबन 7.5 मिलियन दिरहम बनता है, वो निकाल के मैंने बैंक से इनको दिया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान का दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक को पहचानने से ही इनकार। उन्होंने कहा कि ना कभी इन्हें देखा ना ही इन्हें जानती हैं। फराह खान के शौहर ने कहा कि फराह का तहाइफ और घड़ियां लेने देने से ना कोई ताल्लुक है ना वास्ता है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान ने दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा अगर उन्होंने घड़ी बेची है तो वीडियो सबूत भी होने चाहिए। उमर फारूक नामी शख्स को ना कभी पहले देखा है और ना ही उन्हें जानती हैं। जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में फराह खान ने कहा कि उन पर जाती हमले किए गए, उनके कारोबार को निशाना बनाया गया। उमर फारूक नामी शख्स ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया है। ये कितने झूठे इल्जामात लगाएंगे? शहजाद अकबर से भी ना उनकी कभी बात हुई है और ना ही मुलाकात हुई। फराह गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर ने कहा है कि उमर फारूक के पास 2 मिलियन की रसीद है तो पेश करें, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यूट्रल फोरम से तफ्तीश करा ली जाए। मजीद कहा बतौर सबूत घड़ियां और तहाइफ भेजने की फुटेज भी दी जाए क्योंकि दुबई के हर ज्वेलर की दुकान पर CCTV मौजूद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि $2 मिलियन यानी तकरीबन 45 करोड़ रुपए कैश निजी जहाज में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट हुआ। क्या ये रकम इमरान खान ने अपने इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर की? इमरान खान से तोशाखाना के तहाइफ खरीदने वाले उमर फारूक ज़हूर के दावों के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इमरान खान के सामने कई अहम सवालात उठा दिए गए। उनके दावों के बाद इमरान खान पर सवालात उठते हैं। सवाल नंबर 1, इमरान खान ने बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी के जरिए क्यों इन तहाइफ को $20 लाख कैश में बेच दिया और कैश में बेचने पर फराह गोगी ने क्यों इसरार किया? सवाल नंबर 2, फवाद चौधरी हमारी दावत पर प्रोग्राम में आने को तो तैयार नहीं हुए, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने ट्विटर पर दावा किया कि इमरान खान ने ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे। तो ये तहाइफ उमर फारूक ज़हूर के पास कैसे पहुंचे और अगर उमर फारूक ज़हूर को नहीं बेचे तो किसको बेचे? तीसरा सवाल यह है कि पैसे वापस पाकिस्तान लाए गए या नहीं लाए गए, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां है? नहीं लाए गए तो इतनी बड़ी रकम कहां गई? अगर किसी और को बेचे तो ताहिफ को बेचने की बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहां है? उस शख्स का नाम कहां है? सवाल नंबर 4 यह है कि 28 करोड़ रुपए का बेचकर महज 5 करोड़ 80 लाख रुपए की फरोख्त क्यों दिखाई गई? क्या टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया गया या मनी ट्रेल छुपाने के लिए ऐसा किया गया? पांचवा सवाल यह है कि अप्रैल 2019 में अगर इन तहाइफ की कीमत 1 अरब 70 करोड़ रुपए थी तो महज 2 करोड़ 12 लाख रुपए की अदायगी करके कौमी खजाने को 1 अरब 68 करोड़ रुपए का नुकसान क्यों पहुंचाया गया? क्या इन तहाइफ की पहले कम कीमत लगाई गई, फिर उस कम कीमत का भी सिर्फ 20% अदा करके इन्हें खरीद लिया गया?
और रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने उमर फारूक के बयान पर कहा है कि जब इमरान खान पर कोई केस नहीं मिला तो ये केस बनाया गया। कहा इमरान खान ने तोशा खाने से कानून के मुताबिक घड़ी खरीदी। ये घड़ी उनके टैक्स रिटर्न और इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर शुदा है। फवाद चौधरी ने कहा कि केस ये बनाया है कि सऊदी अरब के बादशाह ने इमरान खान को महंगी घड़ी तोहफे में दी। वो घड़ी तोशा खाना से खरीद कर महंगे दामों मार्केट में फरोख्त कर दी गई। $5 मिलियन की घड़ी कभी किसी भी वजीर आजम को तोहफे के तौर पर नहीं दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियंस ही काफी हैं। दुबई में मुकीम बिजनेसमैन उमर फारूक ने शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात लगाए और कहा जैसे ही इन्होंने घड़ी का सेट खरीदा तो शहजाद अकबर ने तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन फरमाइशें करते थे कि किसी को होटल बुक करवा दें, किसी को शॉपिंग के पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। उमर फारूक ने कहा कि फिर उन्होंने तंग आकर फरमाइशें पूरी करने से मना कर दिया तो शहजाद अकबर नाराज हो गए और धमकियां देना शुरू कर दी। जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई तो उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। आए दिन कोई ना कोई फरमाइशें आती रहती थी उनसे, किसी के लिए होटल बुक करवा दें, कभी किसी को शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, कभी कोई टिकट भिजवा दें। तो आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो ही गॉट प्रीटी अनॉयड विद मी। उसने कहा कि जी आपको पता नहीं शायद मैं कौन हूँ और मेरे पास कितनी पावर्स है। नाराज हुए। फिर एक दिन फोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपकी मुझे एक्स वाइफ मिली है और आप उससे बच्चे छीन के ले गए, बेहतर यही होगा कि आप बच्चों को वापस ले आए पाकिस्तान और माँ के साथ रीयूनाइट कर दें। मैंने उनको समझाया कि ये कोई नई कहानी नहीं है, पुराना केस है, ये 2009 से चलता आ रहा है कि इसकी बेतहाशा कोर्ट हेयरिंग्स हो चुकी हुई हैं। मैंने कोर्ट के थ्रू फाइनेंशियल सेटलमेंट किया। मैंने अपनी एक्स वाइफ को 10 लाख रुपए दिए और कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ये केस ख़त्म होने के बाद उसको डायरेक्शन दी गई कोर्ट से कि भी वो जाए यूएई और बच्चों को मिले जाके, अगर केस करना चाहती तो केस करे। जब शहजाद अकबर को पता चला कि इस तरह की कोई बैकग्राउंड और स्टोरी है तो इन्होंने उससे रब्ता किया कि भी मैं तुम्हें बच्चा वापस ला के दिखाता हूँ, और वहाँ से ये सारा मसला शुरू हुआ। सब्सिक्वेंटली जी मेरे पे उन्होंने एक FIR काटी कि जी मैंने अपने ही बच्चे अगवा किए, मेरे रेड वारंट इशू करवा दिया। क्या आपके ऊपर केस बनने के बाद भी, काबीना के अप्रूवल के बाद भी उन्होंने आपसे पैसे मांगे? फिर मुझे इनडायरेक्ट मैसेजेस आते रहे कि अगर आपने अपनी जान छुड़वानी है तो हमें पैसे दें, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और वो शहजाद अकबर साहब की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते थे? बिल्कुल आते थे जी। PGM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि दुबई के खरीदार का बयान सबूत है कि इमरान न्याजी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम साबित होने पर हुकूमत इमरान न्याजी को कंटेनर से उतारकर जेल पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकारी सादिक और अमीन मुसल्लिमा झूठा होने के बाद घड़ी चोर भी साबित हो चुका है। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि रियासत मदीना का दावा करने वाले चोर की असलियत पूरी दुनिया को मालूम हो चुकी है। दुबई के खरीदार के बयान की रोशनी में तोशाखाना केस का फैसला किया जाए, एक साबित शुदा चोर को कानून के कटहरे में लाया जाए और हिसाब लिया जाए। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हुकूमत को एक साजिश के तहत निकाला गया। सिर्फ एक ही स्कैंडल जो है उसको बार बार शुरू से लेके अब तक जो है वो बार बार बयान किया जाता है, और वो स्कैंडल और वो बात ये है, वो सवाल ये है, जब इमरान खान 2018 में पहली बार सऊदी अरब तशरीफ़ लेके गए, वहाँ के जो हुकूमत है और बादशाह सलामत से जब मुलाकात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने एक घड़ी तोहफे में दी, और वो घड़ी जो है उसकी क्या कीमत है, उसके क्या मामलात हैं, कैसे हैं, यही सारा तनाज़ा है जो अब तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूँ कि जो तोहफे मिलते हैं उनका तरीक़ाकार क्या होता है। जैसे कोई भी वज़ीर आज़म या वज़ीर जब बाहर जाएगा तो वहाँ पे जो वो हुकूमत है, इन दिस केस स्पेसिफिकली मैं कर लेता हूँ कि जब हम सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ के बादशाह सलामत ने जो भी तोहफ़े इमरान खान को दिए वो इमरान खान वसूल नहीं करते, वज़ीर आज़म वसूल नहीं करता। जो चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल होता है फ़ॉरेन ऑफिस का, वो तमाम तोहफ़े वसूल करता है उस मुल्क के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल से। ये एक तरीक़ाकार है जिसके तहत जो प्रोटोकॉल्स आपस में तय हैं मुल्कों के, उसके मुताबिक। सो जब ये घड़ी मिली तो हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने उसको रिसीव किया सऊदी हुकूमत से।
उसके बाद जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है वो रूल्स के मुताबिक जब पाकिस्तान ये सारे तोहफ़े पहुँचते हैं उनको हवाले कर देता है तोशाखाना डिपार्टमेंट के, जो कि कैबिनेट डिवीज़न के तहत काम करता है। वज़ीर आज़म का इस सारे मामले से वज़ीर आज़म ऑफिस का या वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफ़े रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तोहफ़े जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न के जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। अब कैबिनेट डिवीज़न उसकी रसीद जारी करती है, वो रसीद जो है वो वापस जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उसमें जमा हो जाती है। उसके बाद कैबिनेट डिवीज़न के तहत रूल्स के मुताबिक उन तोहफ़ों की एवेल्यूएशन की जाती है कि इस तोहफ़े की क्या कीमत है। उसके लिए एक बोर्ड बनता है, उसके अंदर जो है वो एक डिटेल्ड तरीक़ाकार तय है कि तोशा खाने का जो कीमत है वो कैसे तय होगी। ये कैबिनेट डिवीज़न के तहत है, वो इसकी एवेल्यूएशन करते हैं और एवेल्यूएशन करने के बाद जो मुतल्लिका इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर आज़म को तोहफ़ा मिला था तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस को ये लिख के भेजते हैं कि आपको फ़लाने मुल्क से जो तोहफ़ा मिला था उसकी हमने एवेल्यूएशन की है, उसकी ये कीमत है। अब जब 2018 में हम जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी उस वक़्त ये था कि आप जो रूल्स थे वो ये थे कि अगर मुझे तोहफ़ा मिला है तो मैं 20% उस तोहफ़े की कीमत जो एवेल्यूएशन में आई है वो अदा करके वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन कर सकता। ये कानून था जो पीटीआई ने नहीं बनाया हुआ, ये पहले बना हुआ था। हमने आके बाद में इस कानून को तब्दील किया और हमने इस कानून को 20% से बढ़ा के 50% पे ले गए। हमने कहा नहीं 20% बहुत थोड़ा है, 50% जो है आप कीमत दे दें और उसके ऊपर ले लें। और आज तक इसी कानून के ऊपर तमाम वज़राए आज़म ने और हमारे सरकारी ऑफिसर्स ने, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो तोहफ़े बाहर से मिले हैं वो 20% कीमत दे के अपने पास रिटेन किए हैं। अब आके हमने इसको कानून को तब्दील किया है और इसको हमने 50% जो है वो कर दिया है। अगर इसको आपने 100% करना है तो वो ज़ाहिर है कि उसके लिए कानून में तब्दीली चाहिए, वो कानून जो है वो उसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो घड़ी है इसकी एवेल्यूएशन जो की कैबिनेट डिवीज़न ने, उन्होंने इसको एवेल्यूएट किया 10 करोड़ रुपए के करीब, लगभग 10 करोड़ समथिंग कुछ था, या 9 करोड़ 87 लाख या समथिंग, बट 10 करोड़ के करीब उसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। उसके 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इसकी, इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्यूएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफ़ा था ये इमरान खान साहब की ज़ाती मलकियत में चला गया। उसके बाद 50 ये जो तोहफ़ा था इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया। जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का, 5 करोड़ 70 लाख रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में ये बिका और उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। ये खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। ये है इस कहानी की सारी रवादात। अब रात को जो इन्होंने जियो वालों ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में जिस तरीके से उमर ज़हूर नाम के एक आदमी को पेश किया और उसे कहा कि ये इस घड़ी का बायर है। उमर ज़हूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए, और ना ही ज़ाहिर है इसका उनसे कोई ताल्लुक़ है। और अब रात को मैं सुन रहा था जो एहसन सलीम गुजर हैं, जो खामन हैं इनके फरा बीबी के, उन्होंने रात को ये वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो इस शख्स से कभी नहीं मिली, उमर ज़हूर से। उमर ज़हूर कौन है? नॉर्वे में ये फैमिली रहती थी, 4 भाई हैं, 4 में से 3 भाई जो हैं वो नॉर्वे में जेल में क्रिमिनल केसेस में। ख़ुद उमर ज़हूर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उमर ज़हूर नॉर्वे को
छोड़ के वो दुबई में आकर रहने लगा, और दुबई में भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नोटोरियस है। बाद में वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में एक मॉडल सोफिया मिर्ज़ा से उमर ज़हूर ने शादी की। सोफिया मिर्ज़ा और उमर ज़हूर का जो केस है वो इस वक्त अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, एक निजी मामला है। और बहरहाल ये सिर्फ मैं आपको बता दूं कि जो उमर ज़हूर रात को कह रहे हैं कि उन्होंने $2 मिलियन जो है वो इसके अदा कर दिए घड़ी के, सिर्फ एक छोटी सी IDFC में कॉर्नर शॉप है, जो भी जुल्फ़ी जो है मेरा ख्याल उस पर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे एवेल्यूएशन के ऊपर। उन्होंने पहली बात तो ये आप देखिए कि ये जो तोहफ़े हैं ये 2018 के में जो है वो ख़रीद किए गए। इसकी एवेल्यूएशन जो है वो IDFC की एक कॉर्नर शॉप के ऊपर से इन्होंने कराई, और उस कॉर्नर शॉप के ऊपर के कहने के ऊपर इसको कहा कि ये $2 मिलियन में जो है वो मैं ख़रीद रहा हूँ, और $2 मिलियन अदा कर दिए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने अपनी बेगम को 10 लाख रुपए महीना अपने दोनों बेटियों के लिए देने से इनकार कर दिया था, और कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 10 लाख रुपया महीना जो है वो अफोर्ड कर सकूं। लेकिन बहरहाल उमर ज़हूर की जो अपनी हिस्ट्री है वो बहुत शेडी है। यहाँ से भी जाली कागज़ात के ज़रिए वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए, और शहज़ाद अकबर से जो उन्होंने कहा कि मुझे शहज़ाद अकबर ने फ़ोन किया है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो शहज़ाद अकबर से उमर ज़हूर की एक तवील मुखासमत रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो इसको जो है उमर ज़हूर को पाकिस्तान में बुलाना चाह रहे थे। वहाँ पे वो समन्स भेजते थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आए। इंटरेस्टिंगली जो ही हुकूमत बदली, एक तो शहज़ाद अकबर के ख़िलाफ़ और फिर रिजवान हमारे जो FIA के डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ एक FIR कट गई कोसार थाने में, और उसके बाद ECL से भी हटाया गया। जो ही उमर ज़हूर के जो ही शहज़ाद अकबर और रिजवान शहीद के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक FIR कटी, उसके फ़ौरन बाद जो उमर ज़हूर हैं उसका नाम ECL से हटाया गया। ECL से हटाने के बाद 1 महीने के अंदर उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि ये $2 मिलियन जो हैं वो मैंने अदा किए हैं। अब इन तमाम हालात के पेश नज़र हमने ये फ़ैसला किया है, हम उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं, और जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ हम लंदन में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को, हमें तो पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जिस तरह रात को CNN पे भी आपने सुना, अरशद शरीफ की वालिदा और उनकी बेगम जो हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से हमें इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को भी लंदन में जाके केस करने पड़ते हैं और यहाँ पे करना पड़ते हैं, तो हमारा एतमाद का जो लेवल है यहाँ के अदालती निज़ाम के ऊपर वो क्या रह गया है। 4 दिन तकरीबन 1 हफ़्ते से हमारे सेनेटर्स जो हैं वो बेचारे सड़कों के ऊपर हैं, और चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि जनाब मेहरबानी करिए, अरशद शरीफ की जो शहादत हुई है, आज़म सवाती के साथ जो ज़्यादती हुई है, और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है उसके ऊपर नोटिस ही ले लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहरहाल यहाँ पे जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं, और ये अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हमने फ़ैसला किया है कि लंदन में हम न्यूज़ ग्रुप के ख़िलाफ़ और दुबई में उमर ज़हूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं। कुछ ऐड करना चाहें? मैं 3 पॉइंट्स जल्दी से आपको ऐड कर देता हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि फ़वाद चौधरी साहब ने आपको तोशाखाना के लॉज आपको बताए हैं कि 20% पे इनके ख़रीदा है, और आगे जाते हुए हम इंग्लैंड में भी बाहर मुल्कों में भी केस करेंगे मीडिया हाउसेस पे, चाहे जंग ग्रुप हो या समा ग्रुप हो। लिहाजा उसके बावजूद भी कोई भी इनके जो शोज़ हैं उन्हें ये नहीं उठाया कि जी जो चीज़ कानून के ख़िलाफ़ है, तोशाखाना के रूल्स के ख़िलाफ़ जो है वो एक गाड़ियाँ आसस वाली ज़रदारी के पास भी मौजूद है इस वक्त, और नवाज़ शरीफ के पास भी मौजूद है इस वक्त।
और स्पीकर ऑफ द हाउस राजा अशरफ ने वापस मुझे एक रेफरेंस जो मैंने फाइल किया था लिखा कि ये नहीं कि उन्होंने ये ख़रीदी नहीं है या उन्होंने ये ली नहीं है या उनके पास ये है नहीं, डिनाइल कोई नहीं आया। उनके डिफेंस ये आया कि जी उस वक्त वो MNA नहीं थे, माशाल्लाह से वो मुल्क के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी नहीं कि MNA लेवल थे, मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पे वो बैठे हुए थे जब उन्होंने गाड़ियाँ ख़रीदी जो तोशा खाना के रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एंटीक्स एंड कार्स बिलोंग टू द कैबिनेट पूल। तो एक तो ये बात कि वहाँ कोई शोज़ नहीं हो रहे, वहाँ कोई जियो पे घंटे घंटे के शोज़ नहीं हो रहे कि ये गाड़ियाँ किधर हैं। जहाँ तक इस सेट की बात है, इस सेट की दो चीज़ें जो मज़ेदार हैं जो इंसाब ने ये उमर साहब ने जो की थी वो ये है कि सबसे पहले जैसे फवाद भाई ने आपको बताया है कि ये एक छोटी सी दुकान जिसकी कोई हैसियत नहीं है बल्कि दुकान से कम एक वेबसाइट है ज़्यादा, और उससे एक वैल्यूएशन जो उन्होंने बनाई है इस सेट की वो बनाई है $12 मिलियन की। प्रोग्राम से 1 घंटा पहले और प्रोग्राम से 1 घंटा पहले और उस वैल्यूएशन पे जो तारीख लिखी हुई है वो 15 नवंबर है। तो उसी वक्त प्रोग्राम से पहले किसी अपने फ्रॉडी दोस्त को पंटर को कॉल करके जल्दी से ये वैल्यूएशन 12 मिलियन की बनाई। मैं वाज़ेह तौर पे नेशनल टेलीविज़न पे चैलेंज करता हूँ कि ग्राफ की कई दुकानें हैं दुबई में इस वक्त, हमें वहाँ से वैल्यूएशन, मीडिया भी आए हम भी आते हैं वहाँ बैठ के वैल्यूएशन कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये भी मैं आपको पॉइंट देना चाहता हूँ कि जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया और मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है शायद इन्हीं हजरात को, वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस ज्वेलर के जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर से। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। तो उनसे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है वो 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है और उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनको पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे तो ये झूठ भी आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें आखिर में ये कि दुबई इस दुनिया में शायद सबसे एक बेहतरीन सेफ सिटी है। हर कोने पे आपके पास कैमराज हैं और ख़ास तौर पे एक आदमी जो अपने आप को एक मल्टी मिलियनेयर डिक्लेयर करता है, उनके दफ्तरों के लॉबीज़ में, उनके दफ्तरों में हर जगह CCTV कैमराज हैं ये जब भी चाहे ले सकते हैं क्योंकि उनका ऑफिस है। लेकिन ये डिक्लेयर करना कि फरा बीबी उनके पास आई है और उन्होंने पैसे लिए हैं तो उनके पास एटलीस्ट लॉबी की एंट्रेंस की तो तस्वीरें होंगी या वीडियो होगा, कोई एक चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आप 1 लाख की चीज़ भी खरीदे आप रसीट लेते हैं, कुछ लेते हैं कि ये किसी और की मालकियत पे ना आए। इन साहब ने $2 मिलियन कह रहे हैं कि हमने निकाल के दे दिए बगैर किसी रसीट के, बगैर किसी कॉन्फर्मेशन के, बगैर किसी प्रूफ के, और ख़ुद टीवी पे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इस पे प्रूफ नहीं है। तो इस घड़ी की मैंने आपको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि इस घड़ी की, इस पूरे सेट की इंशाल्लाह आपके सामने एक असल वैल्यूएशन भी रखी जाएगी और जो डीलर है जिसको बेचा भी गया था उनसे भी पता चल जाएगा कि आगे किसको इन्होंने बेचा था, कि ये इंसान थे या नहीं। और इसमें आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इनको जो ECL से, इंटरपोल लिस्ट से भी जो निकाला गया, 15 अक्टूबर का अनाउंसमेंट थी, तो यही आप कह सकते हैं 12 या 15 अक्टूबर के लगभग इसके बीच में से उनको निकाला गया और उसके 1 महीने के अंदर अंदर इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। जो इसमें आगे शरीन मज़ारी साहबा इसमें तफसील से बात करेंगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस 1 महीने की क्रोनोलॉजी अगर फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।